फ्रेंड्स, तो थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ गए हो, तो न्यू एनिमी है। और ये एनिमी कोई मामूली एनिमी नहीं, ये एनिमी बनाई है सोलैंड वाली कंपनी ने। और ये एनिमी काफ़ी ही बेहतरीन है। और ये स्टार्ट होती है और फिर यहाँ पर एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि यहाँ पर डिवाइन कॉन्टिन्यूस 5 हिस्सों में बटी है और इसमें से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ है। यहाँ सेंटर कॉन्टिनेंट्स सूखा और बंजर पड़ा है, इसलिए वहाँ के डिसाइपल और वहाँ के रहने वाले कल्टीवेटर्स वहाँ से जा चुके होते हैं और वहाँ पर अब डेविल्स का कब्जा है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ जो डीमन किंग होता है उसने अपना राज फैलाया होता है, वो भी सेंट्रल कॉन्टिनेंट। उसके बाद हमें 425 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हेवनली सेक्ट के लीडर क्विसी ने ब्रेक थ्रू कर ह्यूमन फॉर्म हासिल कर ली थी और उसके पास काफ़ी पावर्स आ गए थे। यहाँ पर वो सभी सेक्टों के साथ भिड़ने की सोच लेता है और भिड़ जाता है और वह अपनी पहली लड़ाई के लिए ईस्ट की ओर चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि कल्टीवेटर सेक्ट और क्लियर स्काई सेक्ट क्लाउड हॉल से उन्हें ऑर्डर मिला होता है डीमंस को रोकने के लिए, और वो उसी की तैयारी में होते हैं। और वहाँ उनका जो लीडर होता है क्विंग यू, वो वहाँ पर खड़ा होता है, वो इंतज़ार कर रहा होता है कि हमें कब हमला करना चाहिए। फिर हम देखते हैं डीमन किंग क्यूसी को, जो कि अपनी डीमन सेना के साथ वार करने के लिए पूरा रेडी होता है। तभी हम देखते हैं क्यूसी अपनी ताकत लगाकर ऊपर की तरफ हाथ करके अपनी ताकत को ऊपर करता है और कहता है जो भी आज मेरे आगे गर्दन नहीं झुकाएगा गर्दन काट देगा। और उसके बाद अपने ड्रैगन को समन कर लेता है और वहाँ से आग के गोले बरस रहे होते हैं माम, बहुत ही जहरीले माम ये। और यहाँ पर अपनी आग को फैलाते हुए वहाँ ड्रैगन पूरी जान लगाते हुए रोला फैला देता है रोला। और यहाँ पर चारों तरफ आग के गोले और देखा जाता है कि चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें हो रही हैं, तबाह जो टूटने वाली ऐसा कुछ। और वहाँ पर देखा जाता है कि डीमन इंसानों के ऊपर काफ़ी ही भारी पड़ रहे होते हैं। फिर एकदम से वहाँ पर उनका जो लीडर होता है वो इस डीमन को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और देखता है कि मुझे इस ड्रैगन को ख़त्म करना होगा और ड्रैगन की तरफ को बढ़ता है, ड्रैगन के ऊपर हमला जाके कर देता है और यहाँ पर ड्रैगन को चीर देता है थोड़ा बहुत। फिर ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पूंछ पर पूरी जान प्रेशर के साथ उसे एक ही जड़ देता है और वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है। और यहाँ पर देखा जाता है कि तो यहाँ पर एंट्री होती है एक आइस गर्ल की, जो कि क्लाउड हॉल की एक मास्टर होती है थी और उसका नाम मिंग यूदी है। और मिंग यूदी कहती है तुम्हें क्या लगा, ये ईस्ट हमारा एक हिस्सा है क्लाउड होल का, और तुम इसे ऐसे ही उखाड़ दोगे और ऐसे ही इन्हें मार दोगे, कोई बच्चों का खेल समझे क्या। और अपने जान लगा के नीचे पटकती है पैर को, तो भाई आइस से वो ड्रैगन पूरा का पूरा जम जाता है और जैसे ही वो उस पर हमला करता है उसका हाथ भी वहीं का वहीं जम जाता है, क्योंकि भैया आइस पावर है उसमें। और उसे बीचों बीच तोड़ने के लिए तैयार होती है और वहाँ पर कह रहा होता है कि भैया तुम हल्के में ना लो। और वहाँ पर उनकी आर्मी भी आ जाती है, वहाँ पर अपनी पूरी पावर के साथ एक ही बार में पूरी उनकी आर्मी को दिखाती है कि भैया पावर बोलते किसको है। और फिर अब इंसानों का और डेविल्स का बहुत ही तगड़ा वॉर चल रहा होता है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फाइट होती है। मिंग क्यूसी से बोलती है कि तुम्हारे कारण यहाँ पर कितने लोग मर रहे हैं अरबों। और फिर तभी हमारा क्यूसी बोलता है कि भैया तुमने यहाँ 10,000 वर्षों से भी ज़्यादा राज किया और अपनी ज़िंदगी को मौत से काटा, और हम वहाँ सेंट्रल कॉन्टिनेंट में तुमने कभी भी नहीं सोचा, क्योंकि वहाँ तो नर्क से भी बदतर हालात है, हमें कल्टीवेशन करने में भी बहुत दिक्कत हुआ करती थी, और तभी हम इतना हमला नहीं कर सकते क्या, तुम ही यहाँ पर राज करोगे, इतने मजे जियोगे। और वहाँ पर दोनों के दोनों अपने अपने एक अपना पिकअप समन कर लेता है, मतलब मोर को समन कर लेता है, दूसरा ड्रैगन को समन कर लेता है, और भाई दोनों के दोनों खतरनाक मूड में होते हैं, दोनों एक दूसरे से भिड़ने के लिए। और यहाँ पर दोनों का हमला हो ही रहा होता है, मगर आगे दिखाया जाता है
कि जो उस फाइट में लड़ाई हुई थी तो उसमें निंग बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गई थी और एक नींद में चले गई थी और उसका जो सोल का एक टुकड़ा होता है वो ईस्ट में जाके गिर जाता है, जो किसी के ढूंढने पर भी उन्हें नहीं मिलता। तो नेक्स्ट सीन में 423 का समय दिखाया जाता है, जहां ईस्ट के एक छोटी सी कंट्री लो क्लैन को दिखाया जाता है जो बहुत ही मुसीबत में होती है और वहाँ का सेकंड मास्टर लो बिंगक्वान और मोह माया के जाल में फंस गया था। उसने अपने ही भाई लुओ सियाओ जो कि उस सेक्ट के किंग थे उसे मारने के लिए बाहरी क्लैन के लोगों की मदद ली और वो अपने ही भाई लुओ सियाओ को मारकर इस क्लैन का किंग बनना चाहता था और फिर से के लिए उसके पीछे लगा होता है और उसका भाई भाग रहा होता है, मगर वो फिर भी निर्दयी होकर उसे मारने में लगा रहा होता है और पीछे आ रहा होता है। यहाँ पर वो अपने भाई को मारने के लिए चल ही रहा होता है, उसका भाई भाग रहा होता है और कहता है तुम अपने सेक्ट के साथ गद्दारी कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, कुछ ऐसा बता रहा होता है। और फिर देखते हैं कि उसका अपना भाई कहता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते, यहाँ पर अपने क्लैन को बहुत आगे पहुंचाना है, इसलिए कुछ ना कुछ बदलाव तो करना पड़ेगा। इसलिए वो अपने ही भाई को मार देता है और अपने भाई की तरफ बढ़ा जा रहा होता है और यहाँ पर वो बहुत सी सारी चेन से उसे बांध देता है और स्वॉर्ड से उसके पेट के आर पार कर देता है और वो अपना एक ही स्वॉर्ड में उसकी गर्दन को झटक से हटा देता है और पेट के आर पार कर देता है, उसे मार देता है। यहाँ पर देखा जाता है कि अगला सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट सीन में कुछ डिसाइपल्स नगाड़े वगाड़े बजा रहे होते हैं और देखा जाता है कि वहाँ पर कुछ भीड़ टाइप आ रही होती है। वो वही सेक्ट है जिसने उस क्लैन को अपना गुलाम बना लिया है। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि सारे बंदे गुलाम जितने होते हैं, मतलब वहाँ के लोग तो हो रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान। फिर हम एक लड़के को होते हैं यूशु को, तो यूशु बहुत ही ज़्यादा एक ही मार में गिर जाता है, वो बेचारा बीमार होता है, मगर वहाँ का बंदा उसे बहुत ही ज़्यादा मार रहा होता है और वो उस पे कोड़े बरसा रहा होता है। लगे तेरी कोड़े पे कोड़ा बजा रहा होता है भाई साहब। तो यहाँ पर देखते हैं भाई उसका दूसरा बंदा आता है और कहता है भाई हाँ क्या हो रहा है, तुम्हें नहीं पता यहाँ यंग मास्टर लुओ पीरन आ रहे हैं और चलो उन्हें उनकी तैयारी कर देते हैं, उनके स्वागत की। कुछ उन्हें ऐसे ही ले जाता है और वो कोड़े को फेंक देता है। फिर दूसरा बंदा उसे उठाता है और फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि भाई अभी भी इस क्लैन के बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल है, मगर वो कहता है कि भाई मुझे भरोसा है कि जो हमारे यंग लीडर है वो ज़रूर वहाँ से छूटेंगे और इन लोगों को ज़रूर मारेंगे। वो बात कर रहा होता है लो शियाओ के बेटे की, जो कि अभी उनके कारागार में होता है और उसके बेटे का नाम होता है लुओ ज़ियांग, जिसे वो अभी भी मार रहे होते हैं। और ये लोग कहते हैं कि भाई वो तो उसको भी मार रहे हैं, उसे भी कारागार में बंद किया हुआ होता है, उसे भी वो टोल्ड कर रहे होते हैं, मगर बार बार छेड़ रहे होते हैं और मार रहे होते हैं। तो देखा जाता है कि अपना मेन हीरो वहाँ पर पड़ा होता है लो ज़ियांग और वहाँ पर वो कारागार में उसके हाथों पैरों में सब में लगी हुई है हथकड़ी और उसके मुंह पे होती है किताब, वो अपने उसमें खो रहा होता है। उसके बगल में आ जाते हैं चूहे और भाई वो उसके कपड़ों को खा रहे होते हैं और वो पड़ा हुआ होता है और यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और कारागार में डाला हुआ। और यहाँ पर वो सपना देख रहा होता है अपने पापा और चाचा की फाइट का, जो कि उसके चाचा ने उसके पापा को मार दिया होता है। फिर वहाँ पर एक वहाँ का डिसाइपल या होस्ट आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा उसे कहता है कि ये तो खुद को यंग मास्टर समझ रहा है, खुद के मुंह पे किताब लेके पढ़ा भाई, ये खुद को यंग मास्टर समझ रहा है। और यहाँ पर उस पर लाते पे लाते बरसा रहा है और कहता है भाई इतनी देर से तो सो रहा है, साला यंग मास्टर बनेगा तू, दे लाते पे लाते। और उसे गुस्सा आ जाता भाई, उसकी लात पकड़ के चेन पे फेंकता है, घुमा के उसकी गर्दन में घुसेड़ देता भाई, उसे बंद सा कर देता है पूरा ऊपर से नीचे तक और हिला उसके तो हवा हो जाती है टाइट बंदे की। मुंह के दांत जो दो होते हैं ना तीतरे बन जाते हैं मुंह के भी लौंडे के। और यहाँ पर वो कहता है कि हिम्मत कैसे होगी तुम्हारे इतनी कि तुम मुझ पे लात उठा सको। और फिर वहाँ पे जितने बंदे तलवार लेके खड़े होते हैं और वो बंदा कहता है अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे क्लैन के बंदों को टॉर्चर करूँगा, उन पे भी मैं हाथ उठाऊँगा। और यही चीज़ क्या कि उसे तो चल वो छोड़ देता है। उसके बाद वो खड़ा होता है और कहता है हिम्मत है जाके अपने उस मास्टर को कह दो कि तुम अगर जैसे तुम मेरे हाथ पे लगे उसी दिन तुम्हें जानते मार दूंगा, ऐसा वैसा कह रहा होता है। और फिर यही बात चल रही होती है और देखते हैं हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है। जिन्हें भी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी करना जरूर। ओके बाय।